2016 का भी काम हुआ और कुछ काम अब 21 तारीख को भी मीटिंग है विभाग अनुसार। पहले शिक्षा विभाग की मीटिंग 15 तारीख को हुई है और हमारे जो मांग पत्र हमने दिया था, और 21 तारीख को फिर मेडिकल चिकित्सा विभाग की भर्तियों की मीटिंग है। आप देखना जो जो मांग रखी थी उसमें से कई समस्याओं का हल होगा। हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन साथियों जो लोग मेरे प्रदेश के युवा साथियों को जो भ्रमित कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा आप मनन और चिंतन करिए, ये लोग कुछ नहीं करना जानता। यदि उनमें दम है तो मेरा चैलेंज है कि हमने एक दिन के लिए प्रोग्राम किया था हजारों की संख्या में, तुम इकट्ठा करके बता दीजिए। तुम 5 लोग तुम्हारे पास नहीं आते क्योंकि तुम लोगों पर विश्वास नहीं, तुम झूठे इंसान हो, भ्रमित करने वाले इंसान हो। यहां लाखों प्रदेश के बेरोजगार का विश्वास है क्योंकि बिना निस्वार्थ लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूं और रोज। और आंदोलन के बाद लोग घर चले जाते हैं। विधानसभा का जो वहां नेताओं से मेरे कई लोगों से बात हुई, विधानसभा में भी सवाल उठवाने की कोशिश की। इसके अलावा खुद चाहे मुझे चिकित्सा विभाग में जाना हो, चाहे डीओपी में जाना हो, चाहे सीएमओ में जाना, उसके बाद भी मैं हर फाइल के पीछे भागता हूं, घर नहीं बैठता, कोशिश करता हूं मिलकर अधिकारियों से निवेदन कर करके कि उसका काम प्रगति तेज हो, उनका काम जल्दी हो, उनको न्याय मिले। मैं भागता हूं, मैं बैठता नहीं हूं। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद नेता लोग एक दिन में अखबारों में छाने के बाद घर चले जाते हैं। आप लोग आते हो सहयोग करने मेरे बेरोजगार साथी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक दिन नहीं बैठता, मैं पीछे पड़ता हूं कि साहब हमारा समझौता होता, आपने वार्ता की थी, ये करिए, मैं पीछे भागता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन जो आपको परमिट कर आइए बैठिए, मैं दम दो, चैलेंज दे रहा हूं बैठिए, लेकिन वो नहीं बैठेंगे। वो केवल कमियां निकालना जानते कि उपेंद्र यादव ने 10 तारीख को बुलाया और वापस भेज दिया। ये नहीं देखते कि कोरोना में जो गृह विभाग के एक आदेश जारी हुआ था, 9 तारीख को शाम को लिखित में पकड़ा दिया था कि नहीं आपको निकालने देंगे। ये नहीं देखते कि अगले में कलेजा था, 9 तारीख को मना करने के बावजूद भी वह 3000 लोग इकट्ठे हुए और किसी के मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया, सरकार तक आवाज बुलंद की। जब बड़े बड़े नेताओं के आप आंदोलन नहीं देखते हो, वो एक दिन केवल वो आंदोलन का यही है कि सरकार तक दबाव बनाया जाए कि वो प्रक्रिया तेज हो। और महापड़ाव उठाने की फरवरी में डाला था, उस समय यह कोई गृह विभाग का आदेश नहीं आया था। और जैसे ये आदेश अस्थिर होता है, जैसे सामान्य स्थिति होती है, तो महापड़ाव भी डालेंगे, फिर देखेंगे कौन उठाता है वहां से महापड़ाव भी डालेंगे। क्योंकि कुछ भर्तियां तब तक पूरी हो जाएंगी, जिन भर्तियों का काम नहीं होगा उनके लिए मैं जी जान से उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा, लड़ते रहेंगे। कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले, इंटरव्यू प्रथा समाप्त हो, और जो तमाम भर्तियों को लेकर जो लंबित है, नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, उनको लेकर हम संघर्ष करें। साथियों अभी शिक्षा मंत्री से मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती की घोषणा हो। शिक्षा मंत्री का बयान भी आया, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इन पदों का वर्गीकरण हो, भर्तियों की घोषणा हो और इस प्रकार कैलेंडर जारी हो कि बेरोजगार अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। कोशिश 19,000 के लिए करो और जल्द ही इस संघर्ष में भी हमें सफलता मिलेगी। अभी सब लोग चुप है, जब इसकी सफलता मिलेगी तो लोग कहेंगे हमने करा दिया, लेकिन शुरू से लेकर अब तक इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला सहायक 1534, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ये तमाम जो भर्तियां लंबित है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों अलग अलग विभागों के मांग पत्र हमने सौंपे थे, चाहे वो ऊर्जा विभाग का हो, चाहे पंचायत राज विभाग का हो, चाहे शिक्षा का हो। अलग अलग विभागों को लेकर मीटिंग 15 तारीख को शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई। अब 21 तारीख को मीटिंग प्रस्तावित है सीएमओ के अधिकारी प्लस विभाग के अधिकारियों के साथ चिकित्सा विभाग की, जिसमें प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन है, सीएचओ की वेटिंग है। इसके अलावा ईसीजी के 2 अभ्यर्थी वो हैं, नर्सिंग भर्ती 2013 है, जामिया प्रकरण 2000, नर्सिंग भर्ती 2018 का मामला है, 2013 नर्सिंग के साथ आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती का मामला है, वार्ड बॉय का मामला 2013 वाला। इसके अलावा साथियों नई भर्तियों की, चाहे वो दंत चिकित्सक हो, नेत्र सहायक हो, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो, नर्सिंग भर्ती एनएम हो, जो नई भर्तियों के साथ साथ लंबित भर्तियों को लेकर एक स्पेशल मीटिंग है, क्योंकि वो हमारे मांग पत्र पर, क्योंकि हमने उस दिन जब ज्ञापन दिया था उन्होंने कहा था कि इस पे लेकर विभागों की मीटिंग भी बुलाएंगे, तो पूरी कोशिश करें स्पेशल एक विभाग सीएमओ के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो तो कुछ तो निकल के आए। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन 120 और 352 लोग हैं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, उनकी ज्वाइनिंग आदेश जल्द से जल्द हो। न्यायालय में 29 तारीख को जो सुनवाई है उसमें फाइनल निर्णय हो, जिससे एक और सूची जारी हो सके। रेडियोग्राफ की, लैब टेक्नीशियन की एक और सूची 22 तारीख के बाद जारी होगी। इसी के 2 अभ्यर्थियों को राहत मिले, न्याय मिले। इसके अलावा नई भर्तियों की मांग है, और जो सीएचओ की जो वेटिंग 1500 प्लस अभी तक अन्य कई जिलों की बाकी थी और जिलों की लगभग आ चुकी है, 1500 करीब रिक्त पदों की उनके पास सूचना आ चुकी है, तो उसकी वेटिंग सूची सीएचओ की जल्द से जल्द जारी हो। चाहे दंत चिकित्सक हो, चाहे नेत्र सहायक हो, चाहे जो नई भर्तियों की जो मांग कर रहे हैं,
लिखित में हो और उनकी विज्ञप्तियों की घोषणा जल्द से जल्द हो। वो भी 21 तारीख की मीटिंग में है। मैंने ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि मैं भूल भी जाऊंगा तो ये मत कहना, मैंने ट्वीट में और फेसबुक पे अधिकतर उन भर्तियों का जिक्र मैंने कर दिया है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों की मीटिंग 21 तारीख को प्रस्तावित है। मैं प्रस्तावित क्यों बोल रहा हूं, कई बार किसी कारणवश आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन 21 तारीख को प्रस्तावित है, दोपहर बाद प्रस्तावित है, इन भर्तियों को लेकर प्रस्तावित है। यह हमने जो प्रयास किया उसको लेकर, क्योंकि जो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन 120-352 जो अभ्यर्थी चयनित है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास यही है कि अगले वीक में आपके ज्वाइनिंग आदेश करवा दूं, जिससे आपके चेहरों पे खुशी आए। ईसीजी के 12 अभ्यर्थी भी वंचित है, उनके भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग आदेश, और उसके अलावा 2 अभ्यर्थी दिव्या और राहुल को न्याय मिले, इसके लिए भी प्रयासरत हम साथियों। इसके अलावा जो नई भर्तियों में चाहे सूचना सहायक हो, चाहे वो प्रोग्रामर की भर्ती हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर के लिए, टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी है, मैं आज भी बीडी कल्ला जी से मैं खुद मिलकर आया था। लेकिन एक बात, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, इस विभाग की भी मीटिंग जल्द होगी। शिक्षा की हो चुकी है, मेडिकल की 21 तारीख को प्रस्तावित है। उसके बाद आपकी भर्ती को लेकर जो पंचायत राज की, उनको लेकर के पंचायत राज जैन भी है, पंचायत राज एलडीसी भी है, तो इसकी मीटिंगों की कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो। शिक्षा विभाग में 19,000 वाला वर्गीकरण